तो यो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स लिए हैं जिनके साथ पैसिव वॉइस में बाय की जगह पे अलग अलग प्रीपोजिशन लगते हैं और अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं इस प्रकार के पैसिव वॉइस बनाने में। तो हम, अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, क्योंकि बहुत काम आएगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर गलतियां करते हैं बच्चे बनाने में। आगे हम एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे इसको बना सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं उन सब का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे बना सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो वर्ब मैंने लिखे हैं उसका, जैसे सी नोज मी। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिया, यहां पे सब्जेक्ट सी, वर्ब है नो, सॉरी नोज हो गया यहाँ पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे हम, तो कैसे बना सकते हैं इसका? देखो भाई, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे हम सीधे, पहले से जिसको मालूम है तो ये एस लगा है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो इसको हम लेंगे, ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की तरह आ जाएगा, मतलब होगा ऑब्जेक्ट ही, लेकिन हम यहाँ पे नॉमिनेटिव की तरह प्रयोग इसका प्रयोग करेंगे। तो मी का लिखेंगे आई, और आई के बाद अगर ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो हमें इज आर एम का प्रयोग, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग सब्जेक्ट के बेस पे करने हैं। तो आई के साथ हमें एम का प्रयोग करना है, और एम के बाद क्या करते हैं, हमें पता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड फॉर्म में चला जाता है, तो इसे नो का थर्ड फॉर्म में बदलना है हमें, तो इसका हो जाएगा नोन। और यहीं पे ध्यान रखना है कि नो के साथ हमें बाय का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि टू का प्रयोग करना है, और सी को लेंगे लास्ट में, ऑब्जेक्टिव केस पे हर हो जाएगा। तो ये बात है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, और बनाते समय ऐसी गलती नहीं करनी है जो अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं।